देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज। कहते हैं कि एक माँ कातिल हो या गृहिणी, लेकिन माँ ही होती है। एक माँ के लिए उसकी अपनी औलाद के लिए प्यार कभी कम नहीं होता है, चाहे उसके हाथ खुद 10 महीने के मासूम के खून से रंगे हो। लेकिन बात जब अपनी औलाद की आती है तो सारी ममता आंसू बनकर आंखों से निकल पड़ती है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला यूपी के रामपुर के जेल में। इस जेल में बंद है वो खूनी जिसने एक एक करके अपने ही परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, 10 महीने के मासूम बच्चे तक पर दया नहीं की और उसकी भी गला घोट कर हत्या कर दी। ये हत्यारण है यूपी के अमरोहा की शबनम। लेकिन जब 21 फरवरी को शबनम ने अपने बेटे ताज को अपनी आंखों के सामने देखा तो वो खुद को संभाल नहीं पाई। वो अपने बेटे को गले लगाकर रोती रही, उसे बार बार चूमती रही। उसके आंसू बता रहे थे कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करती है। लेकिन उसके आंसुओं से उसके गुनाह कम नहीं हो जाते हैं। शबनम ने अपने बेटे को चॉकलेट दी, कुछ पैसे भी दिए और माफी भी मांगी। शबनम ने अपने बेटे ताज को जिंदगी जीने की सीख देते हुए कहा कि मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छी मां नहीं बन पाई, लेकिन वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान जरूर बने और उसे कभी याद ना करे। आपको बता दें कि शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार की हत्या कर दी थी, जिसके बाद 13 दिसंबर 2008 में ही शबनम ने अपने बेटे ताज को जन्म दिया था। लेकिन ताज की परवरिश की जिम्मेदारी शबनम के कॉलेज के एक जूनियर उस्मान सैफी ने ले ली थी। शबनम को अमरोहा के सेशन कोर्ट ने जून 2009 में फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि अभी तक शबनम के डेथ वारंट पर साइन होना बाकी है। शबनम को मथुरा के जेल में फांसी देने का फैसला किया गया है। अपनी मां से मिलने के बाद ताज ने राष्ट्रपति से अपनी मां की फांसी की सजा को माफ करने की गुहार लगाई है। बताते चले कि अगर शबनम को फांसी की सजा होती है तो आजाद भारत के इतिहास में ये पहला मामला होगा जब किसी महिला को फांसी की सजा सुनाई गई है। वैसे ताज की गुजारिश पर आपकी क्या राय है? क्या शबनम की फांसी की सजा को माफ कर देना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।